दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ हो ही चुका है और ऐसे में आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर ही अब हमारे सबके पितृ घूम रहे हैं, बल्कि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आसमान से शक्तियां इन दिनों बरसती हैं। तो क्यों ना इन शक्तियों को कुछ खास मंत्रों की सहायता से काले धागे में बंद करके पहन लिया जाए। आज हम आपको ऐसी ही गुप्त विधि बतलाने वाले हैं। इससे इतना फायदा आपको मिलेगा कि आपकी दुनिया ही बदलने लगेगी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी शक्तियों से सिद्ध करके इस धागे का निर्माण करना आपको बताएंगे। तो ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पता लगेंगी। तो आइए, सबसे पहले पितृ को नमस्कार कर वीडियो को आरंभ करते हैं। कमेंट में ओम पितृ नमः जरूर लिखिएगा, इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों के दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर ही वास करते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण, पिंडदान किया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष होते हैं। 16 दिनों तक किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कामों को करने की मनाही होती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष चल रहा है, तो उनको कुछ खास नियमों का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, नहीं तो पितृ हो जाते हैं रुष्ट। पुराणों में पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इस दौरान पितरों को स्वाद और गंध के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। इस दौरान पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही तिल, चावल, कुश, जौ, गुड़, घी आदि कंडे को जलाकर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहा जाता है। इस दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा काला तिल डाल लें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथों में थोड़ी सी कुश लेकर पितर का ध्यान करके धीरे धीरे अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके जल अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, वरना पितर रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का सच्चे मन से मान सम्मान करके जल भोजन अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कुश और काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितरों को हमेशा हल्के सुगंध वाले फूल ही अर्पित करें। पितरों का तर्पण या पिंडदान दक्षिण दिशा की ओर ही करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा पितरों की होती है। पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ करना काफी शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि काले धागे का निर्माण करना बताएंगे, अब उसी पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा, काला धागा हर प्रकार की बुरी बला से हमें बचा लेता है। तो इसी का निर्माण आप पितृपक्ष में अवश्य करके अपने हाथ में धारण करें। मैं खुद इसे पहनता हूं। ये हमारे गुरुजी द्वारा बतलाया बड़ा खास टोटका है। इससे आप किसी को वशीकरण और सम्मोहन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सम्मोहन और वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है, अपने सम्मोहन पाश में बांधा जा सकता है, और इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता आ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रयोग, एक ऐसी क्रिया के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप करते हैं तो इस क्रिया के माध्यम से आप जिन भी चीजों को चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, या वह कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती है कि जैसे उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, उनकी बात ही नहीं सुनता है। तो ऐसे में बिल्कुल जीवन नर्क ही महसूस होता है। जिस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वह भी आपकी बातों को ना सुने ना समझे, तो ऐसे में पूरा दिन ही उसी व्यक्ति का ख्याल चलता है। 24 घंटे ही टेंशन डिप्रेशन लगता रहता है। जीवन बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसान सी क्रिया को करके आप किसी भी व्यक्ति अपने वश में, अपने सम्मोहन में बांध सकते हैं। अब यह चीज कोई भी हो सकती है। अगर आप पैसा चाहते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए इस प्रयोग को, इस क्रिया को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज तो आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा इतना बड़ा आपको लेना है जितनी लंबी आपकी लंबाई है। बिल्कुल ध्यान से इस प्रयोग को, इस क्रिया को सुनते जाएं। काला धागा अपनी लंबाई के अनुसार जितने आपके कद है उतना ही लंबा काला धागा आपको लेना है। अब दूसरी चीज, आपको चमेली और काले तिल का तेल ले लेना है। चमेली का तेल हनुमान जी का प्रिय है
और काला तिल पितृ को प्रिय है, तो हमें सभी देवताओं की कृपा उस धागे में भरनी है, इसलिए ये दोनों तेल आप ले लेना। तीसरी चीज, आपको अपने घर के पास वाले मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेके आ जाना है। भगवान हनुमान की मूर्ति का जो सिंदूर होता है, उसमें वशीकरण की, सम्मोहन की अद्भुत शक्तियां विराजमान होती हैं। खुद भगवान हनुमान ने श्री राम को अपने सम्मोहन में बांधने के लिए यह सिंदूर का प्रयोग किया था, जिससे वह हमेशा भगवान राम से ही जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, इस सिंदूर में सम्मोहन की, वशीकरण की अद्भुत शक्ति विराजमान होती है। ये सारी चीज ले लेने के बाद आपको करना इस प्रकार है कि इस धागे में कोई भी डिजाइन भी आप दे सकते हैं। जैसा डिजाइन आपको अच्छा लगता हो वैसा इस धागे को बिना लेना। इस धागे को केवल नाभि से ऊपर ही पहना जाता है। इसके बाद आप इस काले धागे को हाथ में पकड़ते हुए इसमें 11 गांठ आपको लगानी है। ऊपर से इस पर 11 गांठ लगानी है। पहले कोई भी डिजाइन देना है और उसके बाद ही केवल 11 गांठ लगानी है। यह सभी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। अब 11 गांठ किस प्रकार लगानी है, यह प्रयोग को भी आप सुन लें कि 11 गांठ आपको इस प्रकार लगानी है कि जैसे कि आप एक गांठ उस धागे पर लगाएंगे तो हर एक गांठ पर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, यह जप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रौं ओम हनुमते रामदूताय नमः। हर एक गांठ पर इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। इसके पश्चात दोबारा से हर एक गांठ पर पितृ के मंत्र को भी जपना है। पितृ का मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृ रक्षा करोति स्वाहा। इस मंत्र को भी हर गांठ पे आपको पढ़ लेना है। मंत्र को सुविधा के लिए हमने स्क्रीन पर भी लिख दिया है। उसके बाद जो हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है, उसमें इस धागे को डुबोकर रख देना है और ऊपर से चमेली का तेल और काले तिल का तेल इस धागे पर डाल देना है। इस प्रकार आपको लगातार यह धागा पूरे पितृपक्ष में उस तेल में, उसी सिंदूर में पड़े रहने देना है, जिससे आसमान से बरसती हुई सारी शक्तियां उसमें समाहित हो जाएंगी। पूरे पितृपक्ष में इस धागे को ऐसे ही डुबो कर रखना है और जब पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है तब आप इसे निकालकर अपने हाथों में पहन लें। अपनी मनोकामना, कोई भी इच्छा को बोलकर आप इसे बस चुपचाप पहन लें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो मनोकामना आपने मांगी होंगी वो आपकी शीघ्र पूरी होने लगेगी। इस खास टोटके से यह धागा अद्भुत चमत्कारी हो जाता है। बल्कि जो लोग टोने टोटके या तंत्र क्रिया आदि से परेशान रहते हैं, या जिन लोगों को यह परेशानी होती है कि उनके घर पर कोई कुछ करा देता है, तो इस प्रकार धागा बनाकर हाथ में पहन लेने मात्र से फिर आप पर कोई भी कुछ भी नहीं करा पाएगा। इस वीडियो में खास चीज सब हमने बताई है, जिससे आप आसानी से घर बैठे स्वयं काला धागा बना सके और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सके, शत्रुओं से बच सके, काले जादू से बच सके। अब दोस्तों, जब आप ये काला धागा बनाएंगे तो पितृपक्ष में कुछ खास नियमों को मानना भी बहुत जरूरी है। इन नियमों को ना मानने पर पितृ नाराज हो जाएंगे और ये हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाए। तो आइए इन नियमों को भी जान लें वे। गरुड़ पुराण में निहित है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक समेत कई कार्यों को करने की मनाही होती है। अनदेखी करने से पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये गलतियां न करें। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही मदिरा का भी सेवन न करें। आसान शब्दों में कहें तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूलकर न करें। अनदेखी करने से पितरों की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का सेवन न करें। साग और सत्तू का सेवन भूलकर न करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुलथी की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से भी परहेज करें। घर के बड़े वृद्ध का अपमान न करें। परिवार में किसी का दिल न दुखाएं और न ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। इसके साथ ही पशु पक्षी और जीव जंतु को भी न सताएं। पितृपक्ष के दौरान खरीदारी न करें और न ही नए रंग के वस्त्र धारण करें। इस पक्ष के दौरान भूलकर शुभ कार्य की शुरुआत न करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष लगता है। इसी के साथ पितृपक्ष में कौन सी चीज करनी है उन्हें भी जान लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें।
इसके बाद पितरों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ और पितृ मंत्रों का जप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल और धन का दान करें। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षी को चारा दें। आप अपने छत पर भी पक्षियों को दाना दें। पितृपक्ष में खासकर इन चीजों को करने से पितृ की असीम कृपा आप पर निश्चित बरसने लगेगी। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय पितृदेवता।